हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के बीच में बिहार स्टाफ नर्स और बीटीएससी एएनएम से रिलेटेड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। मैं जैसा कि आप लोगों के बीच में पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो 81 तक हम लोग का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका था। तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे आए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। मैं आप लोगों के लिए डेली एमसीक्यू जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग रहेगा तो लाया करूँगी। तो इसलिए जो भी नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 82 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक वयस्क में सामान्य श्वास की गति होती है, यानी कि एक एडल्ट में नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट, श्वास की गति, इसका मतलब इंग्लिश हो गया रेस्पायरेटरी गति। तो रेस्पायरेटरी गति नॉर्मल कितना होता है? तो 16 to 20 मिनट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नॉर्मल बीपी, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट, ये सब मतलब ये सब क्वेश्चन जो है आते रहता है, इसलिए ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसमें देखिए अगर नॉर्मल टेम्परेचर पूछ देगा तो कितना रहता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ। और बीपी पूछ देगा तो बीपी कितना रहता है? नॉर्मल बीपी 120/80। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। और यहाँ रिस्पायरेटरी रेट है, तो रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है? 16 से 20 मिनट। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83 में। तो 83 में कह रहा है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने हेतु सूत्र यानी फॉर्मूला है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको मान के चलिए फ़ारेनहाइट में दे देगा, सेल्सियस में बोलेगा उसको चेंज करने, या फिर सेल्सियस में दे देगा टेम्परेचर और बोला जाएगा उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए, तो फ़ारेनहाइट जैसे कि दिया हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इसको बदलने के लिए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C इक्वल टू, यानी सेल्सियस हो गया F-32 इंटू 5/9। तो ये हाँ, ये हो गया ऑप्शन ए की, जो कि सही है। 32 माइनस किया जाता है। तो यहाँ आपको देखिए मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और इसको सेल्सियस में बदलना है तो 32 माइनस हो जाएगा और 5/9। ठीक है, तो यहाँ माइनस करके कितना आ जाएगा? तो 98.6 माइनस क्या 32 करना है, 66.6 आ गया। ठीक है, 5/9। आप देखिए 9 7 जा 63, 9 4 जा 36, ये पॉइंट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में पूछ दे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर वही हम लोग को सेल्सियस में पूछ दे तो क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह मैं आप लोगों को बता दी हूँ किस तरह चेंज किया जाता है। तो ये फॉर्मूला है ऑप्शन ए, C इक्वल टू F-32 इंटू 5/9। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है ताकि अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि फीवर है। फीवर क्या है? साइन है, सिम्टम्स है, डिजीज़ है, कि ये सभी चीज़ है। तो फीवर क्या है? तो फीवर देखिए हम लोग का साइन है। कोई भी डिजीज़ का ये फीवर जो है साइन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आंसर हो गया।
अब आगे देखिए 85 में क्या कह रहा है कि थर्मामीटर को विसंक्रमित करने हेतु डिटॉल का उपयोग करते हैं, यानी स्टेलाइज करने के लिए डिटॉल का उपयोग करते हैं। तो इसका कंसंट्रेशन और उसका कितना टाइम होता है वो दिया गया है। तो इसमें जो है ये डिटॉल से करने के लिए 1/40 कंसंट्रेशन होता है और 10 मिनट तक किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1/40 सांद्रता और 10 मिनट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में क्या कह रहा है, बुखार में यानी जो फीवर होता है, फीवर में फेस्टिजियम जो वर्ड है इसका क्या तात्पर्य होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है फेस्टिजियम का फास्ट से बना, तो फास्ट मतलब क्या, तेज, ठीक है। तो तेज मतलब हाई, तो यानी कि जो हाईएस्ट लेवल जो होगा उसी को फेस्टिजियम कहा जाता है, यानी कि बुखार का उच्चतम स्तर। ऑप्शन बी हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, 86 हो गया। अब 86 के बाद 87 क्वेश्चन नंबर। तो 87 में क्या कह रहा है कि बुखार में उच्च व निम्न तापमान में बहुत अंतर कहलाता है। जैसे कि उच्च जो अचानक जो फीवर आया है उसका हाईएस्ट टेम्परेचर और फिर घट के जो कम हो जाता है उसमें जो बहुत अंतर होता है वो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, ऐसे जो अंतर होता है ना उसको हेक्टिक फीवर कहते हैं, ठीक है। उसको ऑप्शन बी आंसर हो गया, हेक्टिक फीवर कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 में क्या कह रहा है, लो पायरेक्सिया से अभिप्राय है, यानी लो पायरेक्सिया का क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखिए पायरेक्सिया, पायरेक्सिया जो है मेडिकल टर्म में फीवर को पायरेक्सिया कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जान गए कि पायरेक्सिया कहते किसको है। मैं पीछे के भी क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ फीवर, फिर उसका टाइप पायरेक्सिया का। तो देखिए पायरेक्सिया फीवर को मेडिकल टर्म में कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और हाई मतलब हाइपर पायरेक्सिया, ये सब का टेम्परेचर का मैं बताऊंगी। तो जैसे लो पायरेक्सिया होता है, तो लो पायरेक्सिया जो होता है कितना होता है, तो 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में लो पायरेक्सिया रहता है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ क्योंकि यहाँ 99 से 100 के बीच में रहता है, तो ऑप्शन क्या है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम बुखार। हाँ, क्योंकि 100 के से कम रहता है तो इसलिए लो पायरेक्सिया का मतलब हो गया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम बुखार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। तो 89 में क्या कह रहा है कि ब्रेडी पीनिया से क्या अभिप्राय है। तो पीनिया वर्ड जैसे ही आएगा तो रिस्पायरेटरी रेट होता है, ठीक है। इसी में आपको ब्रेडी कार्डिया दे देगा, ठीक है। कहीं कहीं जैसे कार्डिया रहता है, तो ब्रेडी का मतलब हो गया लो, ठीक है, कम। और कार्डिया, यहाँ कार्डिया मतलब हार्ट रेट, ठीक। तो यहाँ कार्डिया से मतलब समझ गए हार्ट रेट। और पीनिया जहाँ रहेगा पीनिया, तो पीनिया का मतलब हो गया रिस्पायरेटरी रेट, यानी कि श्वसन दर। और ब्रेडी है तो यानी कम होना, यानी श्वसन दर का कम होना। 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कम होना। इसी जगह पे आप लोग को दे दिया जाएगा टेकीपीनिया, ठीक है, टेकीपीनिया। तो टेकी का मतलब हो गया ज़्यादा होना, ठीक, इंक्रीज होना। ब्रेडी मतलब डिक्रीज होना, कम हो जाना। ब्रेडी का मतलब डिक्रीज होना, ठीक। और टेकी का मतलब ज़्यादा होना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ब्रेडी पीनिया है, तो ब्रेडी पीनिया में क्या होता है, ब्रेडी पीनिया में कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है, एपिकल पल्स कहाँ से रिकॉर्ड करते हैं। तो जो एपिकल पल्स जो होता है कहाँ से इसको रिकॉर्ड करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है, इंटरकोस्टल स्पेस रहता कहाँ है। तो जो रिब्स होते हैं, रिब्स, तो रिब्स का कितना पेयर होता है, 12 पेयर हमारे बॉडी में। रिब्स, जो रिब्स का मतलब हो जाता है पसलियाँ, ठीक है। तो पसलियाँ जो होती है वो कितना पेयर का होता है, तो 12 पेयर। 12 पेयर मतलब 24 संख्या में रहता है। तो यही रिब्स के बीच का जो, जैसे ये रिब्स है, ये बीच में स्टर्नम हो जाता है। एक मिनट,
ये सब बोन में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये बीच में स्टर्नम हो गया और ऐसे करके ये पसलियाँ जाता है, रिब्स हो गया। तो ये कितना 12 पेयर रहता है। तो इसके बीच का जो स्पेस होता है तो इसको क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो इसी बीच में क्या कह रहा है, एपिकल पल्स कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कहाँ से करते हैं, तो फोर्थ एंड फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस से। ये ध्यान रखिएगा, हट किधर रहता है, हट लेफ्ट साइड रहता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस से करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ से, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए ये सब मैं आप लोगों को जो एग्ज़ाम में पूछा है, जो इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या कह रहा है, रेक्टल टेम्परेचर नोट करने हेतु थर्मामीटर को कितना प्रवेश कराते हैं। जो रेक्टल टेम्परेचर जो लेते हैं उसको कितना, उस थर्मामीटर को एंट्री किया जाता है, तो कितना किया जाता है, तो 1.5 इंच 1.5 इंच किया जाता है। और मैं पिछले भी क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 1 इंच जो है किसके बराबर होता है, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इस तरह आप लोग जैसे इंच में है, अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन में रहेगा तो 1.5 को 2.5 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में क्या कह रहा है, फुट में पल्स किस आर्टरी से महसूस करते हैं, फुट यानी पाँव में जो है पल्स किस आर्टरी से फील करते हैं, तो इसका हो जाएगा, नाम से ही यहाँ पता चल रहा है, डोर्सल पेडिस आर्टरी। पेडिस का मतलब हो गया पैर, ठीक है, डोर्सल पेडिस आर्टरी, तो ऑप्शन सी हो गया 92 का। अब देखिए 93, टेकिकार्डिया में पल्स होती है। तो देखिए नॉर्मल पल्स कितना होता है, नॉर्मल पल्स रेट जो होता है 60 to 100 रहता है, पल्स रेट या हार्ट रेट, ठीक है। तो कितना रहता है, 60 to 100 के बीच में नॉर्मल रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, टेकिकार्डिया, तो मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ अभी जस्ट। टेकी का मतलब ही हुआ क्या, इंक्रीज हो जाना, ठीक है, इंक्रीज हो जाना हुआ। और कार्डिया, यहाँ सी जो है छूट गया है, तो कार्डिया, कार्डिया का मतलब हो क्या, हार्ट रेट, पल्स रेट, ठीक है। तो यहाँ 60 to 100 तो नॉर्मल हुआ, तो कितना से ज़्यादा होगा, जो बोलेंगे कि ज़्यादा हो गया, तो ये जो 100 है यानी 100 से ऊपर रहेगा, यानी 93 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 100 से ऊपर होगा तो उससे क्या कहेंगे, टेकिकार्डिया कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 में क्या कह रहा है कि अ, बहुत गहरा इंस्पायरेशन व लंबा एक्सपायरेशन कहलाता है। तो देखिए आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इंस्पायरेशन पहले किसको कहते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं, इन का मतलब क्या हुआ, लेना अंदर, ठीक है। जो हम लोग सांस ले रहे हैं तो उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। आप देखिए जो सांस छोड़ते हैं, ठीक, बाहर निकालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग ये पहले जान गए कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बहुत गहरा, यानी बहुत गहरा यानी डीपली सांस ले रहे हैं, और लंबा एक्सपायरेशन यानी बहुत देर तक सांस को छोड़ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो 94 में क्या हो जाएगा, डी, इसको शाय कहते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, एनोरेक्सिया से अभिप्राय है, यानी कि एनोरेक्सिया का क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हो गया एनोरेक्सिया का भूख नहीं लगना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एनोरेक्सिया का मतलब हुआ भूख में कमी होना, भूख नहीं लगना। आप देखते हैं 96 क्वेश्चन नंबर, तो स्टेथोस्कोप की सहायता से शरीर से आवाज़ सुनना कहलाता है। तो स्टेथोस्कोप के सहायता से जो आवाज़ सुनते हैं बॉडी से, उसे कहते हैं अस्कल्टेशन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो आवाज़ सुना जाता है उसे क्या कहते हैं, अस्कल्टेशन। तो 96 का ऑप्शन डी आंसर हो गया। अब 97 में क्या कह रहा है, क्षारीय मूत्र होता है। तो क्षारीय का मतलब हो गया एल्कलाइन, तो सॉरी बेसिक हो गया, ठीक है। तो इसको यूरिन को क्या कह होता है, तो इसे कहते हैं
सिस्टाइटिस, ऑप्शन बी सिस्टाइटिस। ठीक है, सिस्टाइटिस का मतलब हो गया, जहाँ ही आपको आइटिस वर्ड होगा तो आइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब हुआ सूजन। ठीक है, और सिस्टाइटिस है, यानी कि सिस्टाइटिस का मतलब हो गया कि यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, तो इसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है ब्लैडर में, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी पेशाब का जो थैली होता है उसमें सूजन हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्षारीय मूत्र होता है। ठीक है, तो आज का हम लोग का सेशन यहीं तक है। मैं इसके बाद का फिर से क्लास लाऊंगी, वीडियो लाऊंगी, तो आप लोग इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। मैं आप लोगों के बीच में इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लाऊंगी। आप लोग को जहाँ भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।